हेलो बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का, जिसमें ये खूबसूरत से जानदार आपको दिखाई दे रहे हैं। और डायग्राम बनाने में भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइलम मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, यानी कि ये जो जानवर है ना, इनका हम शेल निकाल दें, फिर हम इसको जब देखेंगे तो इसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, जेली टाइप होती है। तभी इनका दूसरा नाम पड़ा है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। अदर नेम जो है इसका वो यही है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। और ये जो जानदार हैं, ये हैबिटेट की बात करें ना, तो ये आपको मिलते हैं पानी के अंदर। ज्यादातर ये होते हैं मेरीन वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर होते हैं, खारे पानी में, साल्टी वाटर में। और कुछ जानदार आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल जाएंगे, यानी कि ये टोटली एक्वेटिक जानदार होते हैं। हैबिटेट के बाद हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इनकी बॉडी एक जैसी नहीं है। कोई जानदार सिलेंड्रिकल है, कोई जो एफिक्स शेप में नहीं है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है इस फाइलम के अंदर। और ये फाइलम आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम स्पीशीज के हिसाब से आर्थ्रोपोडा है, जिसमें 1 मिलियन स्पीशीज आती है। दूसरे नंबर पे ये फाइलम है जिसमें 50,000 स्पीशीज आती हैं। फॉसल भी सबसे ज्यादा इसी फाइलम के होते हैं, जो 35,000 तक फॉसल डिस्कवर हो चुके हैं। ये फाइलम इतना बड़ा है, हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम आपका है। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो जानदार है ना, ये सारे के सारे प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं। इनके अंदर भी पहले माउथ डेवलप होता है, फिर एनस डेवलप होता है। हैबिटेट जो है इनकी वो आपको पता है भाई साहब, एक्वेटिक है। अच्छा, सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर सिमेट्री होती है बायलेटरल, यानी कि इनकी बॉडी को बीच से काटेंगे तभी दो बराबर ऐसे हो पाएंगे। ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, वर्टिब्रेट्स ये नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम इसमें एब्सेंट होता है, कोई भी हड्डी वगैरह या कार्टिलेज वगैरह मौजूद नहीं होती है। स्केलेटल के अंदर एक्सो है सारा का सारा, और इनका एक्सोस्केलेटल बना हुआ है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके बाहर शेल होता है, और शेल सारा बना हुआ है इनका कैल्शियम कार्बोनेट का। इसकी बॉडी के बाहर हम देखें तो आउटर मोस्ट कवर होता है, इस कवर को हम कहते हैं शेल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। और ये जो शेल है इनका बनाने वाली इनकी चमड़ी होती है, स्किन, जिसको हम मेंटल कहते हैं। और शेल किन जानदारों के अंदर है, किन में नहीं है। जैसे 3 जो जानदार होते हैं, बड़े बड़े 3 जानदार आपके, जैसे कि आपका जो ऑक्टोपस है, स्क्विड है, ऑक्टोपस, स्क्विड, स्लग। ये जो 3 जानदार हैं ये आप नोट कर लें। एक आपका स्लग है, दूसरा ऑक्टोपस, तीसरा है स्क्विड, जांट स्क्विड। इन तीनों के अंदर शेल एब्सेंट होता है। एक होती है कटल फिश, उसके अंदर शेल इनसाइड होता है, बॉडी के अंदर होता है। बाकी जो जानदार है यूनियो, पाइला, पैरालुस्टर, म्यूसेल, इनके अंदर शेल आउटसाइड होता है, बॉडी के बाहर की तरफ होता है। और ये जानदार दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मोलस्का के, जिनमें शेल बॉडी के बाहर होता है। ये आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, सिनेल वगैरह ये सब, ठीक है ना। अच्छा, शेल के बाद हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो ये खाते क्या हैं। ये बेटा हर्बीवोर जानदार हैं, ये अलजी को खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो ऐसे होती है इनकी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये हासिल करते हैं अपने माउथ के थ्रू। इनके अंदर मुंह होता है, माउथ होता है। माउथ के बाद इसमें इंटेस्टाइन आता है, स्टमक आता है, फिर आखिर में एनस आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टम कंप्लीट है, ट्यूब लाइक होता है। और डाइजेस्टम में माउथ भी आता है इसके, और एनस भी आता है। ट्यूब लाइक वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारी की सारी डाइजेशन होती है प्रॉपर, इसमें आर्गन वगैरह मौजूद होते हैं। और इनके अंदर हम सीलोम की बात करें तो ये जानदार आते हैं सीलोमेटा के अंदर। इनके अंदर वेल डेवलप बॉडी की कैविटीज पाई जाती हैं, ये सीलोमेटा के अंदर आते हैं जानदार। लोकोमोशन में होती हैं ये जानदार, सारे के सारे मोटाइल होते हैं। और इनके अंदर लोकोमोशन होती है पाँव के जरिए, और इनके ऐसे नीचे पाँव होते हैं, इन पाँव को हम कहते हैं फीट। इनके थ्रू इनकी होती है लोकोमोशन होती है, बड़ी बड़ी बात हम करें। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी बुक्स में लिखी हुई नहीं है, तो असेक्सुअल यूं समझे इनमें एब्सेंट होती है। इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्स आर्गन कुछ जानदारों में सेपरेट होते हैं, कुछ में एक ही जानदार में दोनों ही सेक्स आर्गन मेल और फीमेल
पाए जाते हैं। तो इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, या बायसेक्सुअल या मोनोसेक्स भी कहेंगे, या इनको हम हेटेरोफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल और डायोसेक्स भी कहेंगे। अब सेक्स ऑर्गन इसमें डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल गोनेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन सारी की सारी इंटरनल होती है। मेल जो गोनेट है ये अपना स्पर्म देगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, फिर वहां पे इनके गेमेट्स मिलके जायगोट बनाएंगे, फिर इनका जायगोट जो है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा लार्वा के अंदर, और इसका लार्वा बनता है ट्रोकोफोर लार्वा। फिर ऐसे ट्रोकोफोर लार्वा इसका चेंज होता है अडल्ट के अंदर। तो ऐसे इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन सारी की सारी सेक्सुअल है, जिसमें जैसे ही गेमेट्स मिले तो इनके गेमेट से बनता है जायगोट, फिर जायगोट से बनता है लार्वा, और इसके लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। फिर ये लार्वा जो है डेवलप हो जाता है इनटू अडल्ट के अंदर। ऐसे होती है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर एक जानदार है खास, जिसका नाम है पर्ल उस्टर। उस्टर जो होता है इसको हम कहते हैं एम्बीसेक्सुअल। एम्बीसेक्सुअल का मतलब है वो जानदार जो अपने जेंडर को बार बार चेंज करे, जेंडर को बार बार तब्दील करे। इसमें एग्जांपल आता है आपका पर्ल उस्टर। ये जो जानदार है ना पर्ल उस्टर, ये एम्बीसेक्सुअल है, यानी कि ये पहले पैदा होता है एज ए मेल के तौर, फिर ये अपने क्लेटोरस को या फीमेल सेक्स ऑर्गन को काट देता है, ऐसे ये चेंज हो जाता है फीमेल के अंदर, फिर अगेन मेल में चेंज होता है, फिर फीमेल में, मेल में, फीमेल में। तो वो जानदार जो अपने जेंडर को चेंज करे, मर्द से औरत हो जाए, औरत से मर्द हो जाए, तो ऐसे जानदार को हम कहते हैं एम्बीसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका एक खास एग्जांपल इसका नाम है पर्ल उस्टर। अच्छा जी, अब इनके अंदर स्क्विड्स की बात करें तो ये आपको जानदार दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जांट स्क्विड। ये एक खास जानदार है, ये ऑक्टोपस है, ये जानदार स्क्विड है। इन दोनों के अंदर शेल मौजूद तो नहीं है, पर स्क्विड एक खास जानदार है, क्योंकि ये दुनिया का लार्जेस्ट जानदार है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम देखें तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा जो बिना रीढ़ की हड्डी वाला कोई जानवर अगर है, बिना वर्टिब्रल कॉलम वाला कोई जानदार अगर है, तो वो ये है भाई साहब, इसका नाम है जांट स्क्विड। और इसकी साइज होती है 18 मीटर, 18 मीटर साइज होती है, या यूं कहेंगे 60 फीट इसकी साइज होती है। और इसका वजन जो है वो होता है 2.5 टन, 2.5 टन इसका वजन है। एक टन में 25 मन आते हैं, तो इसका वेट यूं समझे 62.5 मन होता है, 62.5 मन इसका वजन होता है, या यूं कहेंगे 2267 केजी इसका वेट होता है। ये दुनिया का लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, आपकी मेडिकल की टेस्ट के अंदर पूछा जाता है, ये बात हमेशा याद रखें। वो शेल भी इसमें मौजूद नहीं होता है। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज भी इनके ऊपर बन चुकी हैं, आप वो मूवी देखें जिसमें ये खाता है, अटैक करता है एनिमल, वो तो ऐसे ही मूवी में दिखाया गया है, पर ये बेचारा है हर्बीवोर, ठीक है ना, जानवर के ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं करता है। अच्छा, डाइजेशन के बाद बात करें रेस्पायरेशन की, तो इनमें रेस्पायरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, डेवलप है, और इसका रेस्पायरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे ये जानदार पानी के अंदर रहते हैं ना, तब ये सांस लेते हैं गिल्स के थ्रू। जो भी मोलस्का एक्वेटिक होते हैं, इन एक्वेटिक मोलस्का के अंदर रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। अच्छा जी, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं जानदार, इनके अंदर जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है लंग्स इनके अंदर, और कुछ में मेंटल कवरिंग भी होती है, इसकी चमड़ी भी होती है, जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं, गैस रिएक्शन करते हैं। ये मोटे मोटे इनमें 2-3 ऑर्गन होते हैं रेस्पायरेशन करने वाले या सांस लेने वाले। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें डेवलप है, बाकायदा इसमें दिल मौजूद है, हार्ट मौजूद है, खून मौजूद होता है, पर खून में हेमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। हेमोग्लोबिन की जगह पे इसमें एक और ब्लू पिगमेंट होती है, जिसका नाम है हेमोसियानिन पिगमेंट, वो इसके खून के अंदर होती है। वो खून इनका खून की नालियों में बंद नहीं होता है, इस वजह से इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, दिल होती है जो खून को पंप करती है, बाकी इनका खून खून की नालियों के बाहर फ्लो करता है, इस वजह से इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसका खून ब्लू टाइप का होता है हेमोसियानिन पिगमेंट की वजह से। और ये जो खून है इसके स्पेसेस में चलता रहता है, और इन स्पेसेस को हम कहते हैं हेमोसील। इसकी बॉडी में स्पेस होते हैं जहां पे खून चलता रहता है, और इन स्पेसेस को हम कहते हैं हेमोसील, ठीक है ना, हेमोसील कैविटी होती है, उनमें इनका खून चलता रहता है। और ये खून ही होता है जो इसके इंटेस्टाइन से खाना को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाता है। ऐसे होता है इनका
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें भाई साहब एक्सक्रीट सिस्टम भी मौजूद है और इसके अंदर एनस होता है जिसमें ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको ये बाहर निकालते हैं फिश को। बाकी जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो निकलता है एक और ऑर्गन के जरिए जिसको हम कहते हैं नेफ्रेडिया। इनके अंदर ट्यूब्स होते हैं जिनको हम नेफ्रेडिया कहते हैं, जो इसके बॉडी का सारा गंद जो है पेशाब जो है वो बाहर निकालते हैं। इससे इसके अंदर एक्सक्रीट ऑर्गन हो गया है नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें मौजूद है जिसको हम कहते हैं हार्ट एंड ब्लड। नेक्स्ट हम चले तो ये जो जानदार है इसके एग्जाम्पल क्या है ये आप पता चल गया होगा। इसके एग्जाम्पल एक तो आपको पता है स्नेल है जो आपने रेती के ऊपर देखा होगा, चलता रहता है रेंगता रहता है स्लो बहुत ही। स्नेल के अलावा यूनियो है, पाइला है, परल उस्टर है, परल उस्टर के अलावा म्यूसल है, ये सारे जानदार मोटे मोटे स्क्विड्स है। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद टोपेडो है। ये सारे जानदार आपके एग्जाम्पल है इस फाइलम के, फाइलम मोलस्का की। अब हम बड़ी बड़ी बात करें तो इसके इंपॉर्टेंस की तो उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जानदार डेकोरेशन के ये भी यूज होते हैं। इनका जो शेल होता है बाहर बॉडी का कवर वो डेकोरेशन यूज होता है। आपने मंदिर के अंदर शंख देखा होगा, शंख जो बजाते हैं मंदिर में वो भी इनका शेल होता है। इसके अलावा कराची कभी गए होगे ना वहाँ पे सीयू पे, तो वहाँ पर आपको इसके शेल मिले होंगे सारे खोपे, जो चाबी है, छले बनते हैं, आईने बनते हैं, उनमें यूज होते हैं। और इसमें बटन्स भी बनते हैं, जैसे म्यूसेल है उसके शेल से बटन बनते हैं जो महंगे जाते हैं। ऐसे टोरपेडो जो इनका जानदार है वो बोट्स होती है उनको खाता है, बोट्स को तोड़ देता है, इतना खतरनाक भी होता है। ये जानदार फूड के तौर भी यूज होते हैं, हिलाल फूड है, ये हम खाते भी हैं इनको क्रस्टेशियन के साथ। जैसे सी फूड होता है ना, इस वजह से इनको हम शेल फिश कहते हैं। शेल फिश का मतलब सी फूड है, ठीक है ना। और इसमें बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, ये रिच सोर्स होता है। जैसे जीत होते हैं जिसको क्रस्टेशियन कहते हैं, लोबस्टर है, प्राण है, उसको झींगे वगैरह को, खेकड़ों को हम खाते हैं, इसे इनको भी खाया जाता है। एक और खास बात इसमें मोती भी मिलता है जिसको हम पर्ल कहते हैं, जिसमें ज्वेलरीज वगैरह भी बनती हैं। ये थी इनकी इंपॉर्टेंस। अब इनकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी में टोटल 3 रीजन्स होती हैं। सबसे बाहर जो है रीजन इसका नाम है शेल, जो इसका आउटर कवरिंग है। और ये शेल जो है बनता है यहाँ से, इसकी स्किन से। इसकी स्किन को हम कहते हैं मेंटल, मेंटल इसकी स्किन को कहते हैं जो कि इसका शेल बनाती है। मेंटल इसकी पहली रीजन है। मेंटल के बाद अंदर इंटरनल ऑर्गन आते हैं जिसको हम कहते हैं विसरल मास, जो इसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं सारे के सारे। इसका जो भी लंग्स है, गोनेट्स हैं, इसके अलावा इसका जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसका माउथ होता है जिसको रेड्यूला कहते हैं, एनस है, ये सारे ऑर्गन बगैर हड्डियों वाला गोश्त होता है। इस गोश्त को हम कहते हैं इनका विसरल मास। दूसरा ऐसा ये इसकी बॉडी का। तीसरा कंपोनेंट होता है इसकी बॉडी का, इसका नाम है फीट, पांव, जो इसको लोकोमोशन कराते हैं। ये इसकी बॉडी में होती है टोटल 3 रीजन्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो जानदार होते हैं ना, इसके अलावा हम बात करें तो ये जानदार बहुत ही खास है, एवोल्यूशन के साथ से समुद्र में भरे पड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से होते हैं। साइज इसकी हर किसी की डिफरेंट है, तो हर किसी जानदार की साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साइज आप सिर्फ इस जांट स्क्विड को याद कर लें। अब इसका करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। फाइलम मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जेली टाइप होती है। हैबिटेट इनकी सारी की सारी एक्वेटिक है, पानी में ये मिलते हैं। और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड होती है। इनमें आंखें हैं, हेड होता है, नर्वस सिस्टम इसका सेंट्रलाइज है, डाइजेस्टम कंप्लीट है, माउथ टू एनस है, इंटेस्टाइन वगैरह भी आते हैं। एक्स ऑर्गन इसका नेफ्रेडिया है। इसकी बॉडी के टोटल 3 रीजन है। मेंटल जो इसकी बाहर चमड़ी होती है जो शेल को बनाती है। विसरल मास होता है जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं। पांव होते हैं जिसको हम फीट कहते हैं। डेवलपमेंट के साथ ये प्रोटोस्टो में आते हैं, पहले इसका माउथ बनता है फिर इनका एनस बनता है। समेट्री इनकी बायलेटरल इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। स्केलेटन इनका एक्सोस्केलेटल है, जो कि शेल होता है इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। स्लग है, ऑक्टोपस है, स्क्विड है, इनके अंदर शेल मौजूद नहीं है। कटल फिश में इनका शेल इनसाइड द बॉडी होता है। बाकी जो जानदार है यूनियो, पाइलिया, स्नेल, इनमें शेल बॉडी के बाहर की तरफ होता है। बाकी इनके सब क्लास में बायोवालिया, गैस्ट्रोपोडिया वगैरह वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बुकों में वो भी काट दिए। एनसीईआरटी, फेडरल, सिंध, पंजाब, इस किताबों के अंदर इनके फर्दर जो क्लासेस है वो लिखे हुए नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे।
न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हर्बीवोर है, अलजी को खाते हैं। सीलोम जो है इसकी डेवलप होती है, इस वजह से इसको सीलोमेटा कहते हैं। लोकोमोशन होती है पाँव के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डाइजेस्टम कंप्लीट है माउथ टू एनस, रेस्पायरेशन एक्वेटिक जानदारों में गिल्स के थ्रू होती है, टेरेस्ट्रियल में लंग्स के थ्रू और मेंटल चमड़ी के थ्रू। खून इसमें होता है, दिल होती है, खून की नालियां नहीं है, इस वजह से इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम को कहते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पर हेमोसाइन ब्लू पिगमेंट होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। एक्सक्रेशन नेफ्रेडिया के थ्रू होती है, इसका पेशाब सारा इसके थ्रू निकलता है। एम्बीसेक्सुअल जानदार एक है जिसका नाम है परल विस्टर, जो कि आपका मेल के तौर पैदा होता है, फिर फीमेल होता है, मेल होता है, जो जेंडर अपनी चेंज करता रहता है। स्क्विड सबसे बड़ा जानदार है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है, जिसकी शायद 18 मीटर या 60 फीट, वजन 2.5 टन होता है, या इसको हम कहते हैं 62.5 मन या 2270 kg। इसके एग्जाम्पल जो आते हैं सिनेल है, यूनियो, पाइलिया, परलविस्टर, म्यूसेल्स, स्क्विड, टोरपेडो, ईटीसी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो डेकोरेशन है, बटन है, इसके अलावा बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना, खाने के तौर यूज होना, मोती बनता है, पूजा में भी ये यूज होते हैं, शंख को बजाने के लिए, जय बम बोले। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, वीडियो को शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करें। शेयर आप लोग करते ही नहीं हो, लाइक करते ही नहीं हो, तो ऐसा ना करें, ठीक है बेटा। थोड़ा चैनल का भी फायदा हो, आपके टीचर का भी फायदा हो, इसमें हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आपको हम इतना मेहनत करके ये चीज़ें दे रहे हैं अच्छी तरह से, तो आपका भी ये थोड़ा फर्ज बनता है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और ये आपका पीएमसी में टॉपिक आता है, यही टॉपिक आपके पीएमसी के अंदर सारे बुक्स को हम कवर कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक से हम बाकायदा पीएमसी को पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। रेगुलर आपके लेक्चर इस चैनल पे आते रहेंगे, ठीक है।